क्वेश्चंस इसके बाद करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। चलो, सैंपल स्पेस हो गया था। अब देखिए फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। 27 तक हो गया था, बहुत बढ़िया फिर तो। सैंपल स्पेस देख लिए थे, इवेंट क्या होता है अभी नहीं देखे हैं, प्योर इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ये सभी बात नहीं की है ना। तो आज हम लोग इसी की बात करते हैं। अब हेडिंग करो। हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हो गया है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, ये सब देख लिया है ना, कल पढ़ लिया सब। नेक्स्ट हेडिंग करिए आप इसमें, इवेंट। देखिए इवेंट क्या होता है, हेडिंग करिए इवेंट। इवेंट क्या होता है देखो, इवेंट क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या होता है, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं या एक कंडीशंस दी होती है उसको जो सेटिस्फाई कर रही होंगी, फुल कर रही होंगी, फुलफिल कर रही होंगी, ऐसे आउटकम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहेंगे। एक सैंपल स्पेस में वे सारे तुम्हारे आउटकम्स जो दी हुई कंडीशंस को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी, फुलफिल कर रही होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। तो लिखो इवेंट क्या है। इवेंट को, इट इज इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, it is a subset of sample space, it is a subset of sample space, it is a subset of a sample space associated with an experiment, associated with an what, experiment, which satisfies which satisfies some given conditions, some given conditions, some given conditions, when फुल स्टॉप नीचे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, तो हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, मान लीजिए एक कॉइन को हमने टॉस किया, ऐसे करिए आपने, when we tossed a coin, ऐसे लिखो, when we tossed a coin, एक कॉइन को हमने टॉस किया, then इवेंट क्या होगा इसका, टू फाइंड हेड्स, हेड्स हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या होगी इवेंट, इसके इसके सबसेट में क्या आएंगे, पहले तो सैंपल स्पेस देखेंगे, सैंपल स्पेस का एक जो छोटा सा सबसेट होगा जो दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, इवेंट होगा। एक कॉइन को हमने टॉस किया, उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जरा बताना, हेड्स आएंगे और क्या आएंगे आपके, तो सैंपल स्पेस में आपका हेड आएगा, टेल आएगा। इवेंट को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ हेड। इवेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हेड। वो सैंपल स्पेस का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा, लेकिन जो दी हुई कंडीशन होंगी उसको वो क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, फुलफिल कर रहा होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे जितने भी कलेक्शंस बनेंगे सैंपल स्पेस से, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इवेंट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो डाइस को हमने रोल किया, टू डाइस और रोल्ड आउट, दो डाइस को हमने क्या किया, रोल किया, देन फाइंड इवेंट, इवेंट हमें निकालना है, if the sum of digits are, if the sum of digits on dice is 7,
इवेंट निकालना है। अब देखिए दो डाइस को हमने रोल किया, तो मुझे बताइए कितनी आएंगे इसमें, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे इसके? 36 आएंगे टोटल। लेकिन इवेंट में हमें केवल वो लिखने हैं जिनमें दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है भैया, जो डाइस पे नंबर आ रहे हैं 7 आ रहा है। तो इवेंट में क्या क्या आएगा जरा बताना। 1,6 आएगा, और क्या आएगा? 6,1 भी आएगा। दोनों बात एक नहीं है, अलग अलग हैं। 1,6 का मतलब पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 6। 6,1 का मतलब पहले पे 6 आ रहा है, दूसरे पे 1। फिर 2,5, 5,2 और 3,4, 4, और कुछ पॉसिबिलिटी है? तो क्या ये सब सैंपल स्पेस में नहीं आए होंगे? सारे एलिमेंट आए रहे होंगे। लेकिन हमने कहा सैंपल स्पेस से वो एलिमेंट आपको उठाने हैं, ऐसे एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन ग्रुप तैयार करना है जो दूसरी कंडीशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो क्लियर? ठीक है भैया, इसमें कोई डाउट परेशानी? ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं जरा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इक्वल टू कितने हैं? टोटल 6 दिख रहे हैं? ठीक है। हैं? अब देखो श्योर इवेंट क्या होते हैं, क्या अभी पहले बता देते हैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन, तब तुम ये समझोगे क्या होते हैं श्योर इवेंट, क्या होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और क्या है ये सारी चीजें देख लो। एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, एक होते हैं क्या तुम्हारे कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, जिसके एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो केवल और केवल कितने एलिमेंट आ रहे होंगे, एक ही बात करेंगे। जैसे अभी हमने कहा कॉइन को हमने टॉस किया, तो इस इवेंट में अगर मुझे हेड चाहिए तो उसके कितने एलिमेंट आ रहे थे, एक आ रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्री। कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपोजिट का मतलब क्या है, मोर देन 1 एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसमें। जैसे ये सब हमारे एलिमेंट इवेंट कौन से हैं, कंपोजिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे। कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इवेंट्स में 1 से क्या है, बहुत ज़्यादा है, या एक से ज़्यादा है, बस इतना ही समझ लो, तब भी वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कंपाउंड या फिर कंपोजिट इवेंट में। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए रखो, दिमाग की संतुष्टि के लिए। बाद में तुम लोगों के बाल उड़ने लगते हैं कि सर देखिए इसको ये नहीं मिला, नाराज हो गया, इसलिए बताना जरूरी था। आगे लिखिए प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तब आगे सारी चीज़ें डिस्कस कर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन लिखो भैया, वहाँ या रहने दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कुछ नहीं बोलेंगे, यही एक रेशियो है, और क्या इसका, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो दी हुई कंडीशन को क्या कर रही होंगी, हाँ, आउटकम्स या फिर रिजल्ट, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स ही हमारे क्या है, इवेंट है दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। और क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं ना दोस्त। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब वो इवेंट है जो दी हुई कंडीशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ। क्लियर है, बहुत ध्यान रखना। फिर इसी में आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी इवेंट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये बताओ, प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका रेंज कहाँ तक होगा बताओ, 0 से मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, और मैक्सिमम कितना, इन्हीं के बीच में होगा, ये दोनों हो सकते हैं बस। परसेंटेज में इसी चीज़ को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0% होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, और क्या, और क्या होगा। परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 100 से क्या कर देना है अपने को, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मतलब कहीं 40% दिया है, पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर में बताओ, तो 40/100।
0.4 दिया है, परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना दोस्त। अब ये समझना, अगर आपका श्योर इवेंट होगा, एक ऐसा इवेंट श्योर इवेंट आपका कहलाएगा, हाँ ये हमने कहा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, या तो 0 होगी या 1 होगी या इन्हीं के बीच में, मतलब ऐसे, मतलब ई होगा वहाँ, ये आएगा। देखो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, एवर, लिख दूँ, इन्हीं के बीच में या यही हो सकते हैं, या इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और मोर देन 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना हमें। अगर किसी का आंसर नेगेटिव या मोर देन 1 आ रहा है तो समझ जाए कि उसकी कैलकुलेशन माइनस चिन्ह के ऊपर वाली है, अब वो जस्टिफाई करे अपनी बात को लेकर, ये चीज़ ऐसा क्यों आ, ठीक है भैया। श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट श्योर इवेंट कहलाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्त, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 1 होगी। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। दूसरा क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्त, सब ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ये है, डेफिनेशन हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या एनी अपॉन किसी इवेंट ई का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो पीई लिखेंगे। जैसे अभी हमने पूछा ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे लिख देंगे पी हेड या पी एच लिख देंगे, समझ रहे हो ना। कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करके डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी सिंबॉलिकल वे में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, या इसी के बीच में होगी, ये रेंज है इसका। श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट श्योर इवेंट कहलाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, यही है ना, क्लियर है। अब लिखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नेक्स्ट हेडिंग करिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जल्दी लिखो थोड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, अगर ई कोई इवेंट है, तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करेंगे ना, इसको हम ई बार लिखेंगे, या ई के ऊपर सी लिख देंगे, या नॉट ई लिखेंगे, कितने तरीके से लिखा जाता है, लेकिन है क्या ये समझते हैं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की हम बात करेंगे, तो इवेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी आपका हमने सेट बनाया जिसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, ऐसे हमने क्या किया, सैंपल स्पेस के एलिमेंट का सेट बनाया जो दी हुई कंडीशन को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसे क्वाइन को हमने टॉस किया, हमने कहा उस केस में आप इवेंट निकालो जब क्या मिले, हमें हेड मिले, तो एक ही आया था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। जैसे हमने दो डाइस को एक साथ रोल किया, हमने कहा दोनों का सम 7 आया, तो उसके लिए इवेंट हमने 6 लिख दिए थे ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कितने बनेंगे, जो बचे हुए 30 हैं आपके, सारे के सारे उसके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। बात हमारी क्लियर हुई, नहीं समझ में आई, यही ना। अभी तुम कोर्स लेकर चिंता में हो क्या, मत करना भाई, कर दूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, लिखो, 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 सेट ऑफ दैट आउटकम्स, set of that outcomes which do not satisfy the given conditions,
इज यू नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर हमें निकालना होगा तो सैंपल स्पेस में से इवेंट को मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा। ये वार कैसे निकलेगा दोस्त? सैंपल स्पेस में से अगर मैं इवेंट को माइनस कर दूं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उस इवेंट का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है ना दोस्त? अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या आएगा दोस्त, बताओ ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? एक चीज पीछे थोड़ा सा रह गया, मैं थोड़ा आपको बताऊं, तब इसके बाद हो सकता है बेटर समझ। अगर हमने प्रोबेबिलिटी कह दिया वन आया श्योर इवेंट है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का वन कब आ सकता है? जब नंबर ऑफ इवेंट में भी उतने ही एलिमेंट हो जितने की नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें हो, आपके सैंपल स्पेस में। इसका मतलब ये एनी आपके किसके बराबर आ जाए दोस्त? एन एस के बराबर आ जाए, तभी तो प्रोबेबिलिटी आ पाएगी वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू वन कब आएगा? जब ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्त? सेम हो जाएंगे, तभी तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, वन। ये बात क्लियर है कि नहीं? तभी तो वन आएगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है बेसिकली। ये इवेंट बेसिकली यहां पर क्या है? सैंपल स्पेस ही है, पूरा पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा इवेंट में। इसका मतलब इन शॉर्ट यहां से हमें यह समझना था कि किसी भी सैंपल स्पेस का ही अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमेशा कितना आएगा? किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जो आ रहा है उसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा दोस्त? वन आएगा, तभी तो वन आएगा। जीरो कब आएगा? जब इवेंट हमारा क्या होगा दोस्त? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाए, तभी तो जीरो आ सकता है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, हमने कहा हेड टेल दोनों आने चाहिए एक ही बार में, ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। हमने कह दिया हेड टेल दोनों आने चाहिए, तो इवेंट में क्या आएगा? जीरो। अब इवेंट में जीरो आ गया तो सैंपल स्पेस में हेड टेल दोनों रहेगा, दो एलिमेंट रहेंगे ना। 0.2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसलिए कहेंगे इसको क्या, इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। श्योर क्यों कहेंगे इसको? इसको श्योर क्यों कह दिए? क्योंकि इवेंट में उतने ही एलिमेंट आ रहे हैं जितने उसकी क्या है, सारे सैंपल स्पेस में, सारे के सारे वही आ जा रहे हैं। तो ना किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। अब यहाँ जाओ देखो, बात नहीं करना, नहीं क्लास रोकेंगे अभी। इसका मतलब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा दोस्त? ई हो जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को मैं इधर को लाऊं तो क्या हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, या ई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोस्त? वन होगा। इसका मतलब किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वन। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा? वन। वन से ज्यादा नहीं हो सकता। परसेंटेज में लिखते तो यही क्या लिख देते हैं हम इसको? 100%। इसी को दूसरे तरीके से समझना साइंस को, छोटा है। चलिए देखो, इसी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event E plus probability of not occurrence of E
इक्वल टू क्या होगा दोस्त, 1 होगा। इसका मतलब ये है किसी भी इवेंट में अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री का हमें प्रोबेबिलिटी दिया है इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों का रिलेशन हमें याद रखना है। जैसे हमने कहा पीछे वाले क्वेश्चन में, एक डाइस हमने रोल किया था, हमने कहा था कि उसके इवेंट में क्या क्या एलिमेंट आ गए थे, कितने एलिमेंट आए थे जरा बताना। 6 आए थे ना अभी, कि जो भी डाइस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 7। उसमें कितने एलिमेंट मिले थे, 6 मिले थे हमें। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे हमें जरा बताना, 36 है दोस्त। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट अगर हम बात करें तो पी कितना आ गया हमारा, 6/36। सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 6 आ गया। तो अगर मैं कह दूं वो ना आए उसके अलावा सब आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक तो तुम्हारे पास डायरेक्ट मेथड है, अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा भाई, 30 एलिमेंट बचे हैं ना अभी, 30 अपॉन क्या होगा 36, सॉल्व करोगे 6 5 जा 10, 6 6 जा कितना आ जाएगा 5/6। अगर ये तरीका ना हम लें, इन दोनों के रिलेशन को यूज करें तो भी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 1 माइनस करके लिख लेना, क्योंकि अरे 1 माइनस डायरेक्ट लिख लेंगे, बस ये रिलेशन मुझे बताना था, वो आप समझ रहे हैं, ठीक है चलिए लिख लीजिए। या फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या ई की कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई थी 1/6, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे इसको 1 माइनस 1/6, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या दोस्त 5/6 ही आएगा। तो हम इस तरीके से भी चल सकते हैं और इस तरीके से भी चल सकते हैं, कभी कभी ये तरीका बड़ा लेंदी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, इसको ध्यान में रखें। समझ में क्या है, प्लेइंग कार्ड्स की हमने बात कर दिया, उसमें 50 कार्ड्स हैं, निकालते रहना। हमने कह दिया कोई 4 कार्ड हमने विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, राइट। हमने कह दिया कि 4 को चारों इसमें क्या हो, ऐस हो, जो हमने निकाल लिया है, बात करेंगे। फिर हमने कह दिया एक भी ऐस ना हो, वहाँ परेशान हो जाओगे बेटा, ऐस ऐस खेलते रहना। मैंने कहने का मतलब ये निगेशन वाला मेथड है, ये ध्यान रखना, कहीं एटलीस्ट वाली पोजीशन आएगी तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, वहाँ काम आएगा। आगे बढ़ें, अभी बस समझ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कहाँ कैसे यूज करना है। ये क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या है, लिख लिए, ठीक है भैया, चले। एक एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा बार बार इसमें, ऑड्स, इससे वाकिफ हो, हाँ। कोई इवेंट है ई, हाँ तो बताओ क्या होगा इसका, ऑड्स, हाँ बोलो नहीं रहे, हाँ तब बताने जा रहे थे तुम। एक इवेंट ई है, उस इवेंट ई के होने की जो चांसेस हैं या होने की जो उसमें नंबर्स आ रहे हैं टोटल, वो कितने हैं मान लेते हैं n है। किसी भी इवेंट के होने की जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें मान लेते हैं कितने हैं, n है, और उस इवेंट के न होने के कितने आ रहे हैं एलिमेंट मान लेते हैं m है। तो ध्यान से समझना दोस्त,
किसी भी इवेंट के होने के जो नंबर्स आ रहे हैं, इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल कितने हैं? अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? अगर मैं पूछूं इसमें टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे किसी भी इवेंट के होने, हाँ कितने हो जाएंगे? एम प्लस एन हो जाएगा ना दोस्त? क्यों हो जाएगा एम+n? दोनों का दे दिया, दोनों का सम कर देंगे तो टोटल जितना आ रहा है वो आ जाएगा। इसमें होना ना होना दोनों का दिया रहेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट व्हाट इवेंट ई, इसको अलग तरीके से समझना। ये प्रोबेबिलिटी को ही रेफर कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कहा जा रहा है ये समझना है। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिवली कैसे निकलेगा इसमें देखो कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके कितने चांस है आने के, और इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके कितने हैं चांस आने के। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूं तो कैसे निकलेगा बताओ? अगर डायरेक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे? होने की या ना होने की दोनों का दिया है हमने अलग अलग। कभी कभी सिर्फ होने का दिया रहेगा, सैंपल स्पेस के एलिमेंट दिया रहेगा, तो क्या लिखोगे? अगर हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस, तो जो हो रहा है उसको ऊपर रखना है, इसको क्या करना है अपने को नीचे रखना है। ये कितना आ जाएगा बताओ जरा? n/m हो जाएगा दोस्त। ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है। इस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट, मतलब नॉट वाली कंडीशन को प्रायोरिटी रखना है अपने को। ये क्या हो जाएगा? m/, याद रखना इसको। लेकिन अब समझना, अगर दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी होती दोस्तों, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो पीई है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जरा बताना? इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पीई है, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हमने पढ़ा। किसी भी इवेंट के हैपनिंग की या अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर पीई है? पीई का मतलब ये वाला पीई, तो उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या P0 E की बात कर रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की बात प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? P0 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 - प्रोबेबिलिटी दिया है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे निकालेंगे? ये नंबर है तो सीधा है, प्रोबेबिलिटी दिया है तो कैसे निकालोगे? अब इस केस में हम क्या लिखें? अगर प्रोबेबिलिटी, अब हम पूछ रहे हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, किसको ऊपर लिखें किसको नीचे लिखें? इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिखेंगे, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखेंगे, तो क्या बनेगा ये? पीई अपॉन क्या होगा दोस्त? 1 - पीई तो होगा। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिखेंगे, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा यही, 1 - ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है दोस्त। और कहीं कहीं तुम्हें यही चीज लिखा हुआ ऐसे मिल सकता है, पीई अपॉन P0 लिखा जाएगा, यही होगा कि नहीं? और इस केस में क्या लिखा जाएगा बताओ? P0 अपॉन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी का क्वेश्चन आ जाता है लेकिन जानते रहो, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट फेवर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाओ, बढ़े आगे से, छोटा सा है, इसको ध्यान रखना। ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करेगा कि दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में पहले के कितने चांसेस हैं, ठीक है, या दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में पहले के कितने चांसेस। ये सब ने ये बढ़े, बस प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा सा बता दें। नहीं आया जी, आसान है। एक क्वेश्चन कभी रेयरली मिलेगा इसमें, सात दो क्वेश्चन, लेकिन है तो बता दें। आगे आ जाओ, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करें। जो तुम लोग खेले हो कभी? हाँ?
टोटल कितनी कार्ड्स होते हैं ये पता है कितना? वेरी गुड। कितने शूट होते हैं? शूट्स भैया शूट होंगे। ठीक है हर्ष। ठीक है चलो। इसमें क्या होंगे दो हटाओ पहले रुक जाओ एक मिनट। ऐसा मजेदार बनाते हैं दो रेड होंगे इसमें, दो रेड सूट होंगे और दो ब्लैक होंगे। अब जरा मुझे बताओ टोटल 52 कॉर्ड्स थे तो यहाँ कितने आएंगे? 26। और यहाँ भी कितने आएंगे? अब इस दो रेड में क्या क्या है ये समझो। एक क्या होता है भाई? वाह, दूसरा क्या होता है? वाह बेटा, वाह मेरी चिड़ी, चल चिड़ी। बहुत बढ़िया बहुत। अब भैया ये भी 13 होंगे, ये भी कितने होंगे? जरा से इधर क्या क्या होंगे? ईंट भट्ठा होगा। यहाँ क्या आएगा? हम्म, यही है ठीक है। पता ना बाकी तुम लोग तो जुआड़ी तो हो ही। इसमें भी कितने कितने होंगे दोस्त? अब किसी एक का बता देते हैं डिटेल में, सारी बात हो जाएगी क्लियर। ठीक। चलो मान लीजिए हर्ट्स को ही खोलते हैं हम लोग, दिल दिमाग को खोलते हैं। एक क्या होता है इसमें? एस होता है दोस्त का, जिसको कहते हैं ना। ये नंबरिंग होगी किससे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या होगा दोस्त? ये तो होगा ही होगा। फिर फेस कार्ड्स आते हैं। कौन कौन से आएंगे दोस्त बताओ? जोकर आएगा। हाँ वही जैक। फिर क्या होगा? बादशाह को पहले लेगा, पहले क्वीन को लेगा। फिर ये एक शूट की बात है दोस्त। तो हर एक शूट में कितनी फेस कार्ड्स मिलेंगे तुम्हें? 3। कितने शूट हैं? 4। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल सब में इतना होगा दोस्त। टोटल फेस कार्ड्स होंगे हमारे 12। अब इस 12 में कितने ग्रीन हो, कितने ब्लैक होंगे, कितने रेड होंगे? कितने ब्लैक होंगे, कितने रेड? 6 ब्लैक होंगे और 6 क्या होंगे रोज? 6 ब्लैक में भी 3 किसके होंगे? किसके? तो जुआड़ी लोग नहीं बोल रहे हैं। कई बार देखा है गलियों में खेलते। चलो इस रेड में किसके किसके आएंगे दोस्त बताओ? तुम लोग समझ गए क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समझ गए? रेड में कौन कौन सा आएगा भैया? हट्स आएंगे और बहुत बढ़िया। एस कितने हैं टोटल? 4 होंगे। इस 4 में भी क्या है? दो, दो रेड है भैया, दो। नंबर कार्ड कितने हैं दोस्त?
अब बताओ टोटल नंबर कार्ड कितने होंगे? 36 आएगा। 36 में किसके कितने हैं जरा बताना। 18 ब्लैक हो गए, और 18, और इस 18 में भी क्या होगा? 9, और इससे ज़्यादा कार्ड्स में कुछ भी नहीं होगा। दैट्स इट, इतना है। हाँ, लिख लो भाई सब लोग, जल्दी से लिखो। हो गया, लिख लिया, डन। चार्ट बना दी, चार्ट। हुआ भाई। और भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आगे चल के एक एक करके डिस्कस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया।